Today's video, I'm talking about Luxembourg and how to move to Luxembourg as a CS, Company Secretary, yes. Hello and namaste, my name is Nidhi Nagori and welcome back to my channel. आज मैं अपने चैनल पर एक सीरीज अनाउंस कर रही हूँ which is going to be working abroad. आप कैसे अलग अलग कंट्रीज में काम कर सकते हैं and in this series, I'm going to compare different countries for you. स्पेशली फॉर CA, CS, CMA, MBA, फाइनेंस में रिलेटेड जो कुछ भी है CFA वगैरह, जो जितना भी मैं कर सकूं मैं उतने कंपेरिजन्स ड्रॉ करूंगी एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव यू रेफरेंसेस ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी इन दोज कंट्रीज जो आपको हेल्प कर सके और आपके बाकी के सवालों को आंसर कर सके. इफ यू थिंक दिस सीरीज इज अ गुड आइडिया देन हियर्स वन हेल्प दैट आई नीड फ्रॉम यू. प्लीज हेल्प माई चैनल ग्रो, शेयर द चैनल विद अ फ्रेंड, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द like button down below and let me know in the comments which countries would you want me to cover. In today's video, I'm talking about Luxembourg and how to move to Luxembourg as a CS, Company Secretary. Also adding English subtitles to the video so that you guys can get all the information that you need. Also, I do want to mention कि मैं बाकी के भी certifications और degrees को cover करूंगी. CMA, CA सब कुछ होगा, बस please be patient. बहुत ज़्यादा research लगती है इसमें, so please be patient. I want to make sure that you have the right information. ये ज़्यादा बकबक जो अब मैंने कर ली है, इसके बाद अब चलते हैं straight into the video. Alright, तो आज हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग की एंड हाउ गुड लग्जमबर्ग इज अ डेस्टिनेशन फॉर एन इंडियन कंपनी सेक्रेटरी. सीए के बारे में भी मैं कवर करूंगी अगले आने वाले कुछ वीडियोस में. आज हम कंपनी सेक्रेटरीज को कवर कर रहे हैं, सीएस को कवर कर रहे हैं, आज रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. एंड फॉर दिस वीडियो आई हैव स्पोकन टू एन इंडियन सीएस who's moved to Luxembourg. He's given me all the details. उसके बाद I will also let you know how to contact him. आप उनसे बात कर सकते हैं. You can reach out to him और आपके जो भी बाकी के सवाल हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं. So the person that I spoke to for my video is Krupesh. Thank you so much Krupesh for all the information. और अब चलते हैं सीधा Krupesh के एक्सपीरियंस पे. Start with introduction of Luxembourg. Luxembourg यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है. It is bordered by Belgium, Germany and France, which makes it very close to cities like फ्रैंकफर्ट, पेरिस, ब्रुसेल्स. तो यानी कि लग्जमबर्ग जो है वो वेस्टर्न यूरोप का एक तरीके से आप कह सकते हो फाइनेंशियल हब हो गया. द गुड थिंग अबाउट लग्जमबर्ग इज कि यहाँ पे वर्क वीजाज थोड़े से, उसके जो लॉज हैं वो थोड़े से लैक्स्ड हैं, रिलैक्स्ड हैं. और लग्जमबर्ग की जो पॉपुलेशन है 50 to 60% ऑफ दैट इज एक्सपैट्स, यानी कि आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो लग्जमबर्ग के रहने वाले नहीं है. इतने ज्यादा लोग वहां पे वर्क वीजाज पे जाते हैं. लग्जमबर्ग एक टैक्स हेवन भी है, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं स्पेशली यूरोप में वो लग्जमबर्ग में उनका ऑफिस या उनकी हेडक्वार्टर्स होते हैं टू गेट बेनिफिट्स, टू टेक बेनिफिट ऑफ द tax haven. After the 2009 economic crash, Luxembourg was the second richest country in the world according to its GDP. So it is a developed country, European country है, India से पास है और work visas laxed हैं. Now I'm going to give you 5 points that Krupesh mentioned to me जब हमारी discussion हो रही थी about how he applied for jobs in Luxembourg. कृपेश को इंडिया में ये जॉब मिली, यानी कि उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था और उन्हें इंडिया में बैठे बैठे ये जॉब मिली, जिसके बाद उनका वीजा स्पॉन्सर हुआ, सब कुछ हुआ. सो इट इज पॉसिबल. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई विल मेंशन. नंबर 1, लग्जमबर्ग का रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है इट कीप्स चेंजिंग, इसीलिए वहां पे सीएस के रिक्वायरमेंट्स अच्छे खासे हैं. आई ऑलरेडी मेंशन कि इट इज सराउंडेड बाय सिटीज लाइक फ्रैंकफर्ट, ब्रुसेल्स, पेरिस. तो इसीलिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि वहां पे फाइनेंशियल हब जो है वेस्टर्न यूरोप का, उसका एक पार्ट लग्जमबर्ग में भी है. प्लस इट इज अ टैक्स हेवन, तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी वहां पर हेडक्वार्टर्ड हैं या उनके ब्रांचेस या लोकेशंस हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लायंस, क्योंकि उन्हें यूरोपियन लॉज के साथ कंप्लायंस करना होता है. उसके अलावा जो भी एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप जो भी काम करते हो, वेदर इट्स ड्राफ्टिंग द मिनट्स, वर्किंग विद द लीगल डिपार्टमेंट एटसेट्रा, आपकी जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो सब वहां पर वैलिड हैं. तो लग्जमबर्ग का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो ऐसा है दैट बिकॉज इट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, इसीलिए वहां पर सीएस की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स हैं. 2 places that you should go to make sure कि आप सारे जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक कर रहे हो, दैट इज लिंक्डइन एंड इंडीड. यहाँ पर आप जाओ लग्जमबर्ग में जो कंपनी सेक्रेटरी के जॉब्स हैं उनको फिल्टर आउट करो और उसके बाद उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस को आप पढ़ो. जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्या मेंशन्ड है उससे आपको एक बेटर आइडिया लगेगा कि वहां के एम्प्लॉयर्स व्हाट आर दे रियली लुकिंग फॉर. और अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है देन आप उसको ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि आपके पास एक लिंक्डइन प्रोफाइल होना जरूरी है और एक इफेक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल होना जरूरी है. अगर आप एक सीएस हैं, मेक श्योर कि आप एक
डिसेंट लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं और उसके बाद यू नो हाउ इन लिंक्डइन आप अपने प्रेफरेंसेस को फिल्टर आउट कर सकते हैं. सो यू कैन फिल्टर आउट कि आपको लग्जमबर्ग में जॉब्स देखनी है तो आप वो प्रेफरेंसेस सेट कर दो एंड मेक श्योर दैट यू स्टार्ट ट्रैकिंग जॉब्स. नाउ कृपेश हैड अप्लाइड वाया लिंक्डइन फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ. तो उनका कहना ये है कि लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म अगर आपको लग्जमबर्ग में जॉब्स खोजने हैं एज अ CS. इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. जरूरी है कि आप लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा फोकस रखें और वहां पे टारगेट करें. जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयर्स क्योंकि वर्क वीजास के रूल्स जो हैं वो काफी रिलैक्स्ड हैं और ऑलरेडी वहां पे इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं इन लग्जमबर्ग, इसीलिए एम्प्लॉयर्स को उस पार्ट से जनरली दिक्कत नहीं होती है. दे आर ओके अगर आप इंडिया में हो, दे आर कंप्लीटली फाइन. इसीलिए आपको लिंक्डइन पे इन एप्लीकेशंस को ट्रैक करते रहना पड़ेगा एंड आपको अगर आपका एक्सपीरियंस मैच होता है देन जस्ट गो एंड मेक योर एप्लीकेशंस. लाइक आई सेड, यू नीड अ फंक्शनल LinkedIn profile for this. In terms of resume, Krupesh says कि उन्होंने अपने resume कोई special changes नहीं किए थे. That's right, Krupesh has made no special changes to his resume. उनका जो इंडियन resume था वही लेके उन्होंने jobs के लिए अप्लाई किया था. There was no special treatment या no special format that he followed. So आपका जो इंडियन resume है, as long as आपका experience match होता है, you are absolutely okay to use that. Now, in terms of work experience, Krupesh had extensive वर्क एक्सपीरियंस इन ग्लोबल कंप्लायंस. उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल मार्केट्स में काम किया था. सो ही हैड एक्सपोजर ऑफ वर्किंग इन यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन एंड द अमेरिकन मार्केट्स, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. सो अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया उनको बेसिकली हर तरीके की कंप्लायंस का आइडिया था, उन्होंने उसमें काम किया हुआ था. सो ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दैट और ये उन्होंने अपनी लिंक्डइन पे काफी डिटेल में लिखा हुआ है. इसके अलावा उन्होंने अपने रेज्यूमे में भी इस चीज को काफी डिटेल में मेंशन किया हुआ है. अगर आपने सिर्फ इंडियन कंप्लायंस में काम किया है तो हो सकता है ये मूव आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, बिकॉज इन द एंड अगर आप किसी और कंट्री में मूव करने की कोशिश कर रहे हो तो जरूरी ये है कि आपके पास कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होने की जरूरत है. सो बिकॉज कृपेश हैड दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने इतने सारे मल्टीपल मार्केट्स की कंप्लायंस जो है उन्होंने देखी थी, उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ था, इसीलिए उन्हें थोड़ी सी जो है ईज फील हुई कि जब वो जॉब एप्लीकेशन कर रहे थे. अगर आप अभी CS कर रहे हो या आप अभी काम कर रहे हो और आप लग्जमबर्ग या किसी भी कंट्री में मूव करने का सोच रहे हो तो एक चीज आप डेफिनेटली कर सकते हो. आप कोशिश करो कि आप किसी तरीके से ग्लोबल कंप्लायंस या ग्लोबल वर्क जो है उसमें इन्वॉल्व हो सको. ट्राई टू गेट ग्लोबल एक्सपोजर इन योर करंट रोल. और अगर वो नहीं है देन आई थिंक यू नीड टू लुक फॉर रोल्स करंटली जिसमें आपको थोड़ा बहुत ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके. Coming to fifth point, which is, did he have any other certification? Now, Krupesh is very proudly an Indian company secretary. उन्होंने CS किया है. इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास कोई इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. As long as you have the experience, as long as आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है जो कि वहां के एम्प्लॉयर्स को चाहिए. डिग्री हो नहीं हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम जो है वो आपको आना चाहिए. ओनली बिकॉज जब कोई आपका वीजा स्पॉन्सर कर रहा है, जब कोई इतनी एफर्ट लगा रहा है एज एन एम्प्लॉयर, दे वांट द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव एन इफेक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल. आप सारे जॉब एप्लीकेशंस को ट्रैक करते रहिए. मेक श्योर कि आप सारे के सारे एप्लीकेशंस जो भी हैं ऑनलाइन आप देख रहे हो, जॉब एप्लीकेशंस देख रहे हो. अगर आप करंटली एक स्टूडेंट हैं देन आई थिंक दिस इज अमेजिंग, बिकॉज राइट नाउ यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन, लुक एट कि किस तरीके के जॉब्स ओपन हैं, उन जॉब्स के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपना करियर आगे जो है ना, क्या आपको एक्सपीरियंस लेना है, क्या कुछ करना है, आप अकॉर्डिंगली उसे फिर प्लान कर सकते हो. So if you're a student, start right now. And if you're somebody who's already experienced, then make sure कि अगर आपको जो भी international experience है उसको आप अच्छे से अपने LinkedIn प्रोफाइल और रेज्यूमे में डिटेल करें. If you don't have international experience, if you don't have global exposure, then this is the time you need to make sure that you get that global exposure. Last question is a bonus question. मैंने कृपेश से पूछा था कि क्या हमें नेटवर्किंग करने की जरूरत है अगर हम जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं तो. So according to him, you don't really have to network as long as आपका एक्सपीरियंस और आपका रेज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है. नेटवर्किंग मे नॉट बी रिक्वायर्ड, विच इज ग्रेट. अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है नेटवर्किंग करने में या समझ नहीं आता कभी कभी या कंफ्यूजन सी होती है, then I think this is a great suggestion from him. All that you need to do is make sure कि आप ऑनलाइन जो है जॉब एप्लीकेशंस करते रहें और अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते रहें. Now, whether it's possible to find the job sitting in India itself, obviously yes it is. I'm also adding a screenshot of all the experience that Krupesh has.
from his LinkedIn profile. I'm also going to give you the contacts, so don't worry. So you can take this as a prototype and make sure कि आपका झूठ मत लिखो यार obviously, लेकिन आपका LinkedIn profile appropriately updated हो और जो भी आपका experience हो, वो आपने जो कुछ भी किया हो, वो इस तरीके से आपके प्रोफाइल पर रिफ्लेक्टेड हो. Now, if you have any more questions after this video, I'm also leaving Krupesh's LinkedIn link right here. ये रहा उनका LinkedIn प्रोफाइल. आप उनसे जाइए, कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए. मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको बता दी है, सो मेक श्योर दैट यू डोंट आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. बट अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसा सवाल हो, then please go and connect with him. Thank you so much once again, Krupesh, for giving us your valuable information, time, and for talking to me and making sure कि हम इस information को दूसरे लोगों तक pass कर सकें. So that's it, you guys. Now, if you like the video, please hit the like button. I also need a help from you guys. अगर आपको कोई भी content अच्छा लगता है, अगर आप मुझसे कोई भी content आप request करते हो, and if I work on it, the only thing I request for is कि आप please उस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, and numbers guide your motivation. So if you like certain videos, if you want certain topics, and when I cover them, all that I ask for is you please like the video, share it with the friends, help the channel grow, help the video grow. Then it also tells me, मुझे भी तब पता चलता है कि okay, audience को ये देखना है, उन्हें ये पसंद है, let me work on this topic, let me do more research on this topic. So if you want me to cover a particular video, comment कीजिए. If you want me to cover any particular topic, comment, let me know. If you haven't done it already, please subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Until then, please take care of yourself. Stay safe. Namaste.